खुदावंद के कलाम में कुछ लोगों को बहुत ज्यादा तजर्बा था खुदा के कलाम का। जब पलूस और सलास जेल के अंदर हैं और वो दुआ कर रहे हैं, प्रस्तश कर रहे हैं और वो कलाम के मुताबिक वादों के साथ दुआ कर रहे हैं, खुदा का कलाम बोल रहे हैं। और जब वो कलाम बोल रहे हैं, कैदी और बड़े सारे लोग गौर से वहां पर कलाम सुन रहे हैं। वो सारे उस दुआ के जुमलों को, उन हवालों को जो वो दुआ में पेश कर रहे हैं, उस गीत को जो वो गा रहे हैं जिसमें वो खुदा के वादों का जिक्र कर रहे हैं, सब लोग सुन रहे थे। उनकी तवज्जो बनी हुई थी क्योंकि कैद का माहौल, आधी रात का टाइम, जब सुकून का एक माहौल था, सब कैदियों की तवज्जो थी और वो कलाम बोल रहे हैं, कलाम बोल रहे हैं। कलाम के बोलने से क्या होता है, उस जेल के अंदर खुदा की हजूरी आती है। एकदम से सारा कैद खाना हिल जाता है, एकदम से सब ताले खुल जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, एक हलचल वहां पर होती है। और वहां पर जो दरोगा है वो जाग उठता है, वो देखता है क्या हुआ है। वो समझता है सब कैदी भाग गए हैं, लेकिन क्या हुआ, जो वो दुनियावी तौर पर सोचता है सब गलत साबित हुआ। और मैं कहता हूं जितना उन कैदियों को, जितना उस दरोगे को खुदा के कलाम की पावर की समझ लगी, शायद किसी और को कम हो, क्योंकि वो कैदी देख रहे हैं कि खुदा का कलाम बोला गया है, खुदा का कलाम दोहराया गया है। तो खुदा का कलाम बोलने से क्या हुआ है कि जहां जहां तक इनकी आवाज गई है वहां वहां तक हलचल आई है। कैद खाने की दीवारों पर इनकी आवाज टकरा रही है और वो दीवारें हिल गई हैं और ये बोल रहे हैं कलाम, और यहाँ पर इनकी आवाज टकराई है, वो दरवाजे, वो ताले खुल गए। उन्होंने कलाम के असर को देख लिया अपनी आंखों से। और वो दरोगा देखता है कि जब भी यहाँ पर ये मफरूर, डाकू, चोर लोग जो कैद के अंदर हैं, जैसे इनको मौका मिलता है ये भाग जाते हैं। और आज वो देखता है कलाम का असर क्या है कि लोगों ने कलाम बोला, दरवाजे खुल गए, जी आजाद हो गए। लेकिन ये मुझे कह रहे हैं अपने तय नक्शा ना पंचा, क्योंकि हम भागे नहीं हैं, हम यहाँ पर मौजूद हैं। हम जान गए कि अब हमें भागने की जरूरत नहीं है, मेरा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मैं कहता हूं कैदियों को कलाम की पावर का पता चल गया था, वो कलाम की कुव्वत और कुदरत को जान गए थे कि कलाम बोलने से क्या होता है, कलाम क्या कुछ कर जाता है, क्या हो सकता है खुदा के कलाम से। और वो दरोगा जब उसने कलाम को देखा, उसकी पावर को तजर्बा किया कि ये क्या हुआ है, ऐसा तो मैंने जिंदगी में ना देखा, ना सुना, ना सोचा था, लेकिन ये क्या है, ये कलाम बोला गया है, कैद खाना भी खुल गया, दरवाजे खुल गए, कैद खाना हिल गया है, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना है, कभी नहीं देखा है। लेकिन ये क्यों हुआ, ये खुदा के कलाम को बोलने से हुआ है। वो मान गया कि वाकई खुदा के कलाम के अंदर एक पावर है, एक ताकत है, ये कैदियों के बंदरों को तोड़ देता है, ये बंद दरवाजों को खोल देता है। ये जब बोला जाता है तो कैद की जो है बुनियादें भी हिल जाती हैं। और ऐसे काम खुदा आपकी जिंदगी में करता है। जब आप कलाम बोलते हो, आपकी जिंदगी में जो गुनाह की बुनियादें होती है वो हिल जाती हैं। हर एक बंधन जो इब्लीस का आपकी जिंदगी, आपके खानदानों पर होता है, जब आप दिल से कलाम बोलते हो, आपके खानदान घरानों के वो बंधन जो है टूट जाते हैं। जो भी इब्लीस ने नाकामियां, प्रॉब्लम्स आपके लिए खड़ी की होती हैं, जब कलाम बोला जाता है, कलाम आपकी जिंदगी में काम करता है, हर एक वो लानत, वो सारे कर्ज यीशु नाम में टूट जाते हैं। लेकिन ऐसा ईमान रखने के लिए आपको कलाम की समझ होनी चाहिए। मैं कहता हूं क्या किया उसने, एकदम से वो दरोगे ने सारे कैदियों को छोड़ा, परवाह नहीं कि ये भाग जाएंगे, कोई ताले नहीं। एकदम से उसने पुलिस सलास को पकड़ा, उस कहता है मेरे घर में ऊपर आओ, मैंने आपके साथ ज्यादती की है, ये जख्म आपको नहीं लगने चाहिए थे, मैं शर्मिंदा हूं, आओ ऊपर आओ। कोई सिफारिश नहीं करवाई है पुलिस सलास ने, सिर्फ एक कलाम की पावर दिखाई है उसको, यीशु की मौजूदगी उसने देखी है। और बगैर सिफारिश के, बगैर रिश्वत के दरोगे का ज़हन उस कलाम ने, उस मस्सा ने चेंज किया। पहले वो उनको मार रहा है, कैद कर रहा है, अंदर के कैद खाने में डाल रहा है, लेकिन आज जब उसने मस्सा देखा, कलाम की पावर देखी, तो कलाम की पावर ने उसके ज़हन को चेंज किया। अभी वो दरोगा क्या कर रहा है, अभी वो पुलिस और सलास की हिमायत के लिए खड़ा हुआ है। वो उनको जेल से निकालता है, वो अब जेल में नहीं, उनको ऊपर अपने घर में लेकर जाता है।
और उनकी मरहम पट्टी करता है, उनके जख्मों को साफ करता है और कहता है वो कलाम जो आपने नीचे बोला है, वो कलाम जिससे ये कैद खाना हिला, दरवाजे खुले, वो कलाम आप मेरे खानदान में भी बोले, वो कलाम आप मेरे घर में भी बोले, ताकि जैसे वो कैदी आजाद हुए, मेरा खानदान शैतान के बंधनों से, गुनाह के बंधनों से आजाद हो जाए। वो तजर्बा कर चुका था खुदा के कलाम की पावर का। वो देखते हैं कलाम कैद खाने में बोला गया और कैद खाना हिला, दरवाजे खुले। अगर ये कलाम मेरे घर में बोला जाएगा तो मेरा घर जो है, जो जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम, बीमारियों, मुसीबतों, नाकामियों में है, अगर ये कलाम बोला जाएगा तो खुदा मेरे खानदान के बंधनों को भी तोड़ डालेगा। अब उसकी सोच चेंज हो गई है और वो अपने घर में लेकर जाता है। रात को, रात का टाइम है, वो इसराइली नहीं है, मसीही नहीं है, वो गैर कौम है, मसीहत के खिलाफ है। वो जानता ही नहीं है मसीहत को, कोई मैं उसके सामने यीशु मसीह की इज्जत एहतराम नहीं है। लेकिन एक कलाम ने, जब उसने तजर्बा किया कलाम की पावर का, वो कहते हैं मेरे घर में कलाम सुनाओ। कलाम सुनाया गया, पूरे खानदान ने खुदा के कलाम को कबूल किया। जैसे पलूस और सलास के कलाम ने, जो खुदा ने पाखलू के वसीला से उनसे करवाया था, कैद खाना के दरवाजे खोले। जैसे ही वो कलाम दरोगा के घर में पढ़ा जाता है तो खुदा ने वही मसा, दरोगा का जो खानदान था उसके भी सारे बंधन जुए टूट गए। खुदा ने उनके ज़हनों को भी खोल दिया और पूरा खानदान एकदम से यीशु को कबूल करता है। अब दरोगा को ये फिक्र नहीं कि मैंने ड्यूटी देनी है, मुझे कोई देखेगा कि तू मसीही हो गया है, तूने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है। आज दुनिया में मैंने देखा बड़े सारे लोग यीशु की पावर, ताकत, कुव्वत से वाकिफ हैं, लेकिन वो यीशु मसीह को दुनिया से डरते हुए कबूल नहीं करते हैं। बड़े सारे लोग अंदर खाते यीशु को कबूल कर चुके हैं, लेकिन बड़े सारे लोग दुनिया से डरते हुए, उस कलाम की पावर को जानते हुए वाज़े नहीं सामने आ रहे हैं। लेकिन वो दरोगा एक दलेर बंदा है, उसको परवाह नहीं है किसी की, मेरा मज़हब, मेरा फिरका क्या कहेगा। वो जानते हैं यहाँ पावर है, मुझे वहां पर ही रहना है, यहाँ पर ताकत है, वहां पर ही मुझे टिकना है। और जब उसने रात को अपने खानदान के अंदर भी कलाम देखा तो फिर उसको ड्यूटी की फिक्र नहीं है, उसको ये परवाह नहीं मुझे नौकरी से निकालेंगे, मुझे क्या करेंगे। वो जानता है कि वो खुदा जो इस कैद से इनको निकाल सकता है, बुनियादों को हिला सकता है, दरवाजों को खोल सकता है। अगर मैं नौकरी से भी निकाला जाऊंगा तो मेरा खुदा मुझे फिर भी कामयाब करने की ताकत रखता है। वो मुझे कामयाब करेगा जिसके अंदर पावर है, ताकत है, कुव्वत है, जिसके पास इख्तियार है, मैं उसकी पैरवी करने के लिए तैयार हूं। और उसने ना सिर्फ खुद बल्कि सारे खानदान ने खुदा को कबूल किया, उसके कलाम को कबूल किया और सुबह होने का भी वेट नहीं किया है। रात को उठते हैं और सारे खानदान समेत जाकर बपतिस्मा लेते हैं। सब लोगों ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। ये कलाम की पावर है। और मैं कहता हूं क्यों उसने एकदम से ऐसा किया। आज बड़े बड़े जो नामी मसीही हैं वो इतना एक्शन नहीं लेते हैं। सुना तौबा का, बपतिस्मे का, सालों गुजर गए, टाइम नहीं मिला आपको बपतिस्मा लेने का, सालों गुजर गए, आप कलाम को पढ़ नहीं पाए हो। बड़े सारे लोग जिन्होंने आज भी पूरी बाइबल नहीं पढ़ी होगी, मसरूफ है। वो क्यों मसरूफ है, क्यों दुनिया में खोए हैं? क्योंकि वो कलाम की पावर, कुदरत से वाकिफ नहीं है। दरोगा एक रात में एक्शन लेता है, क्यों? क्योंकि उसने कलाम की कुदरत को अपनी आंखों से देख लिया कि पलूस और सलास ने कलाम बोला, खुदा ने हर एक बंधन को तोड़ दिया है। उसने उस बात को इग्नोर नहीं किया है, उसने उसको भूला नहीं है, उसने उसको दिल में उतार लिया है। उसने कहा मुझे इस ताकत को समझना है, मुझे और जानना है ये कौन सी पावर है, ये कौन सा नाम है कि आप नाम लेते हो यीशु का और बदरूहें निकल जाती हैं। आप नाम लेते हो यीशु का और कुछ होना शुरू होता है। मुझे इस नाम को और ज्यादा जानना है, मुझे इस नाम को समझना है, इस नाम के अंदर पावर क्यों है। जब उसका नाम ही लेते हो तो दरवाजे हिल जाते हैं, खुल जाते हैं, दीवारें हिल जाती है। इस नाम के अंदर कौन सी पावर है वो जानना चाहता है। इसलिए वो अपनी फैमिली के लिए अंदर लेकर गया उसको, और उसके खानदान की भी खुदा ने उन बुनियादों को, जो गुनाह की बुनियादें, जो मजहबी बुनियादें थी, वो हिल गई और सारे खानदान ने खुदा को कबूल किया। अगर आप कलाम की पावर से वाकिफ हो, आप हो चुके हो, तो मैं जानता हूं आप बड़े से बड़ा एक्शन ले सकते हो। लेकिन अगर आपने कलाम का तजर्बा अभी तक नहीं किया, खुदा की कुव्वत, ताकत का, मस्से का, इख्तियार का तजर्बा नहीं किया, तो आप गुनाह में गिर सकते हो, क्योंकि आपको खुदा की ताकत और कुव्वत का पता नहीं है। जो लोग खुदा की ताकत को जानते हैं वो जानते हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं जानता हूं मेरा खुदा मेरे साथ खड़ा है, वो मुझे बरकत देने की, कामयाब करने की कुदरत रखता है, वो कर सकता है, वो कादर है, वो कादर है। क्यों ऐसा करता है दरोगा? क्यों उसने नौकरी की परवाह नहीं की? क्यों कैदियों की परवाह नहीं की कि अगर छोड़ दूंगा ये भाग जाएंगे?
क्योंकि वो अब कलाम की कुदरत को जान चुका है। कलीसिया को समझ होनी चाहिए कलाम की पावर क्या है, यीशु मसीह की ताकत क्या है, यीशु मसीह का इख्तियार क्या है, वो क्या कर सकता है। जितने लोग जान गए यीशु को, वो यीशु के लिए जान देने तक भी तैयार है। जैसे खुदा कलाम में फरमाया, जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जितने लोग जान गए कि खुदा जिंदगी देने वाला खुदा है, अगर हम इस जिंदगी को खोएंगे तो हम एक बड़ी जिंदगी को पाएंगे। यीशु मुझे और जिंदगी देने की कुदरत रखता है। वो खुदा के लिए हर एक चीज को छोड़ सकते हैं, वो बड़े से बड़ी कुर्बानी भी दे सकते हैं। क्यों अब्राहम कहता है, खुदा ने कहा अपना बेटा कुर्बान कर, तो क्यों वो बेटा कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। वो जानता था अगर मैं एक बेटा कुर्बान कर दूंगा तो मेरा खुदा मुझे हजारों बेटे देने की कुदरत रखता है। अगर मैं एक बेटा ज़बा कर दूंगा, मैं जानता हूं खुदा की ताकत, कुव्वत और कुदरत को। अगर मैं ज़बा कर दूंगा, मैं इसकी एक एक बोटी भी कर दूंगा, तो भी मेरा खुदा इसको जोड़कर मुर्दों में जान पाने की कुदरत रखता है। वो खुदा की पावर से वाकिफ था, वो खुदा की ताकत से वाकिफ था, इसलिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। आज क्यों बड़ा कदम आप नहीं उठाते हो, कोई बड़ा एक्शन आप क्यों नहीं ले पाते हो? इसलिए कि आप उस ताकत, कुव्वत का तजर्बा अपनी जिंदगी में नहीं रखते हो। अगर आपको समझ लगे यीशु की पावर की, उसके कलाम की कुदरत की, तो आप कभी गुनाह के नजदीक नहीं जाओगे। ये जितने लोग बदी में है, नाफरमानियों में है, गुनाह में है, इनकी एक ही वजह, ये कलाम से नावाकिफ है, ये खुदा की पावर और कुदरत से नावाकिफ है। अगर यीशु मसीह को कबूल करने में आपका मजहब, आपके रिश्तेदार, आपका दुनिया का डर है आपके अंदर, तो इसका मतलब अभी तक आपने यीशु की ताकत को जाना नहीं है। वो यीशु वो है जो समुद्रों, दरियाओं और पहाड़ों को भी चीर देता है। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। एक बार उसके नाम को अपनी जिंदगी में एंटर करके देखो, आपको समझ लगेगी यीशु नाम की पावर की, वो क्या कर सकता है। लेकिन आपको कलाम का तजर्बा होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कलाम की पावर की। क्यों दरोगा सबको छोड़ता है, सबको छोड़ता है, कहता फौरी आओ, मुझे अपने घर में लेकर जाना है। यह रूल के खिलाफ था, रोमी रूल नहीं था कि कोई दरोगा एक कैदी को कैद खाने से निकाले और रात के टाइम उनकी दावतें करता फिरे। यह रूल नहीं था। दरोगा को कत्ल किया जाना था सुबह, क्योंकि उसने कानून तोड़ा है रोम का। उसने एक कैदी को जेल से निकाला है और कैदी को वो अपने घर में जाकर पट्टियां कर रहा है, खाना खिला रहा है। यह दरोगा का कोई छोटा एक्शन नहीं था, उसने अपनी जान दांव पर लगाई थी। वो जानता है कि सुबह ये बात जब खुलेगी तो मुझे वो पकड़कर मार देंगे, इसलिए उन्होंने कहा हो सकता है मैं सुबह मर जाऊं, मैं कत्ल हो जाऊं, मुझे फांसी दे दी जाए, इसलिए मैंने सुबह का वेट नहीं करना, मुझे रात ही रात बपतिस्मा लेना है, मुझे आज रात अपने खानदान समेत बपतिस्मा लेना है। क्योंकि अगर मैं इस चक्कर में पड़ गया, मैं सुबह पूछूंगा, सुबह सुनूंगा, तो मैं नहीं जानता जो रात वाला जो कैद खाने के अंदर जो हुआ है, जो कुछ हुकूमत इस बात को समझेगी, जानेगी, मानेगी या नहीं मानेगी। वो जानता था इसका कोई मेरे पास जवाब नहीं कि कैसे हो गया, ये कैद खाना हिल गया, क्या प्रूफ है तेरे पास, कौन सी वीडियो है, कौन सी पिक्चर है तेरे पास कि जो मैं सुबह तो दिखाएगा कि भाई ये देखो वाकई ये हिल रहा था, ये दरवाजे खुल गए थे। कोई रोम की हुकूमत ऐसी बात को सुनने और मानने वाली नहीं थी। उन्होंने नहीं मानना था इस बात को। उन्होंने कहा था झूठ बोलता है, तूने रिश्वत ली, ताला खोला, तू कैदियों को भगाना चाहता था। कोई उसके पास प्रूफ नहीं था। वो इस बात को जानता था कि जो कुछ हुआ है, सुबह मेरे पास कोई जवाब नहीं बताने के लिए कि मैं अदालत में क्या जवाब दूंगा, कैसे कैद खाना खुला, कैसे हुआ। इसलिए वो क्या करता, वो कहता चलो मैं जानता जो कुछ हुआ, मेरे पास जवाब नहीं। क्यों जवाब नहीं? ये रूहानी काम है। अभी आपको मसा मिला है, आपको खुदा ने खैर ज़बान दिया, पागलू से भर के जोश आ गया है। घर वाले पूछते की लेके आए? कहते जी मैं बड़ा मसा लेके। कहते दिखा। अभी प्रूफ नहीं आपके पास, क्या दिखाओगे, क्या दिखाओगे? हाँ एक वक्त चलेगा, एक वक्त में जाकर पता चलेगा, जब घर वाले गालियां दे रहे होंगे आपको, आप कहेंगे भाई जी गॉड ब्लेस, नहीं मैंने आपको गालियां देनी। उस वक्त पता चलेगा हाँ तेरा फर्क है, ये बात बर्दाश्त मेरे पास नहीं है, तेरे अंदर है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं तो क्या प्रूफ दोगे? वो दरोगा जानता है सुबह बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने क्या बताना है क्या हुआ था। पर वो जान क्या है कि पावर ताकत तो इधर है। वो कहता है मेरे खानदान को भी आजाद करवाओ, मेरे खानदान के भी कैद और ताले खोल दो। अब रात को ही वो कहता है, ते आधी रात खाना खिला लिया, मरहम पट्टी कर दी,
अब बपतिस्मे की समझ लग गई उसको, यीशु मसीह की सलीबी मौत की, उसकी पावर की, कि यीशु है जिसने आना है, कोई और आने वाला नहीं है। अगर कोई आने वाला तो सिर्फ उसका नाम एक ही है, उसका नाम यीशु है। अगर किसी ने आकर हुकूमत करनी तो उसका नाम सिर्फ यीशु है, कोई और आने वाला नहीं है। अगर वो इस बातों को जान गया है तो अभी वो मजहब के नाम पर वो अपनी निजात को गंवाना नहीं चाहता। मैं कहूं जो मेरा तो मजहब और है, मैं तो इस मंदिर को मानता हूं, मैं तो इस देवते को मानता हूं, नहीं। वो जानते हैं यहां पर पावर है, इख्तियार है, कुदरत है, ताकत है, मुझे वहां पर ही खड़े होना है। और उसने कबूल किया। अब उसके दिल में है कि ना जाने सुबह मुझे कत्ल करेंगे या मेरे खानदान को कत्ल कर देंगे, फिर मुझे क्या करना है? कहता है मरना तो है ही, फिर क्यों ना मुझे यीशु मसीह को आज ही रात कबूल कर लूं मैं, ताकि अगर मैं सुबह मर भी जाऊं, कत्ल भी हो जाऊं, तो मैं जाऊं तो आसमान की बादशाही में। एक बड़ा एक्शन। क्यों? क्योंकि वो कलाम की कुदरत को जान गया है। अगर वो कलाम की कुदरत को ना जान जाता तो कभी वो ऐसा एक्शन ना लेता। उसने चोरी कहना था, पलूस साहब तुसी रात इत्थे कड्डो औखे सौखे, एक बार मसला क्लीयर कर दिए, फिर ना आप जो तुम छुट्टोगे ना उस तो बाद मेरे घर आयो आजाद होके जेल चो, फिर मैं ना तुहाडे कोलों बाद चो चोरी उत्थे जाके बपतिस्मा ले लांगा। पर वो जानता है ये पावर है, ये ताकत है, ये ऐसा कलाम है जिसको बोला जाए तो हर चीज हिल जाती है। यीशु नाम में अंदर ताकत और कुव्वत है, इसलिए वो कलाम का तजर्बा कर चुका है अपनी जिंदगी के अंदर। अब वो रात को ही बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है। अगर आपको यीशु की पावर ताकत की समझ है तो आप कल नहीं आज बल्कि अभी ना छोड़ोगे। अगर आप जानते हो यीशु क्या कर सकता है, आपको संडे की छुट्टी मुश्किल नहीं लगेगी। आपको किराया खर्च करना, आपको कोई हदिया देना, लंबे लंबे रोजे रखना, कुछ भी आपके लिए मुमकिन नहीं होगा अगर आप कलाम का तजर्बा रखते हो अपनी जिंदगी में। अगर आप खुदा की बरकत, निजात और शिफा का तजर्बा रखते हो तो आप कुछ भी खुदा के लिए कर दोगे। लेकिन अगर कुछ करना आपको मुश्किल लगता है तो उसकी वजह अभी कलाम की पावर, यीशु की ताकत, उसकी कुदरत का आपको तजर्बा नहीं है। सोचो, यीशु का नाम लेते हैं बदरूहें निकल जाती हैं, यीशु का नाम लेते हैं दुनिया में मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। आपको ज़हन में बिठाना है बातों को कि शाफी है उसका नाम सिर्फ यीशु है। अगर कोई निजात देता है तो सिर्फ यीशु मसीह ने कहा है, सिर्फ यीशु मसीह ने कहा है मैं इसलिए हूं कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। सिर्फ यीशु ने वादा किया है मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, मैं आकर तुम्हें वापस उस जगह पर ले जाऊंगा, मैं तो तुम्हारे लिए एक अच्छे मकान बना रहा हूं। सो ये कलाम की पावर है, इसको आपको समझने की जरूरत है। अगर आप कलाम की कुदरत ताकत से वाकिफ हो जाएंगे तो आप कभी गुनाह में नहीं गिरेंगे, आप हमेशा बढ़ेंगे खुदा की मोहब्बत में, फर्माबरदारी में, पकीज़गी में, उसकी पावर कुदरत में आप बढ़ते जाएंगे। अगर आपको कलाम की समझ है। बदी आप क्यों करते हो? आपको खुदा की पावर ताकत का पता नहीं। कोई आपको गाली निकालता है, आप क्यों गाली निकालते हो? आप यीशु को कमजोर समझते हो, कहते हो आप समझते हो कोई पता नहीं यीशु ने बदला लेना भी है कि नहीं लेना, इस तो मैनू आप ही कुछ कर लेना चाहिए। इसने गाली निकाली, मुझे खुद ही इसको 2 गालियां निकालनी है, मुझे यीशु पर नहीं छोड़ना है। पर जो लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ने फरमाया है अपना इंतकाम ना लो, कोई गाली दे वो कहते हैं खुदा इनको माफ कर। रात जब हम कर रहे थे प्रेयर तो खुदा ने एक पॉइंट दिया कि जितने लोग भी किसी के साथ भी आपका कोई गिला है, आपको लगता है उसने ज्यादती की है, लेकिन आप उनके लिए बरकत की दुआ करो। उस वक्त तक जब तक आपके दिल से निकलना ना शुरू हो जाए कि वो मेरा दुश्मन नहीं वो मेरा दोस्त है, उस वक्त तक उनके लिए बरकत चाहो, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। लंबा टाइम रात 1:30 बजे हम दुआ कर रहे थे सब उन लोगों के लिए जो हमारे मुखालफ थे, जिनके बारे में हमारी सोच ये थी कि ये मेरी मुखालफत करता है, ये मेरी बेइज्जती करता है, ये मेरे साथ नाराज है, इसने मेरे साथ ज्यादती की है। उन लोगों के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने ऐसा किया था। और क्यों खुदा का पाक रूह उभारता है हम जानते हैं। इसका मतलब अगर हम बदला नहीं लेते तो इसका मतलब ये नहीं खुदा नहीं लेगा, खुदा बदला लेने वाला है, खुदा बदला लेने वाला है। हमें खुदा पर ईमान रखना है। खुदा का हुक्म क्या है? खुदा का हुक्म है अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसको पानी पिला। फिर आप जानते हो अगर आप दुश्मन को सलाम कहकर उसको गॉड ब्लेस यू बोल सकते हो तो इसका मतलब आप यीशु की पावर से वाकिफ हो। लेकिन अगर आप दुश्मनों को झुकाना चाहते हो, उनको शर्मिंदा करना चाहते हो, उनको हराना चाहते हो तो इसका मतलब आप यीशु की पावर से वाकिफ नहीं हो। मैंने बड़े बड़े लोग जिन्होंने लंबा टाइम मेरी मुखालफत, चर्च की मुखालफत की या कुछ भी ऐसा किया जिसका तल्लुक खुदा के साथ था, मैंने कुछ नहीं कहा लेकिन मैंने उनको जलील होते हुए देखा है।
खुदा बदला लेता है। आपको ईमान रखना है खुदा पर, आपको खुदा पर ईमान रखना है। खुदा कर सकता है, खुदा करेगा। उसने फरमाया बदला लेना तेरा काम नहीं बल्कि मेरा काम है। जो लोग ईमान रखते हैं खुदा पर, जो भरोसा रखते हैं, वो अपने दुश्मनों से इंतकाम नहीं लेते हैं। कोई उनको बुरा कहता, कहते भाई जी गॉड ब्लेस यू, भाई जी खुदा आपको बरकत दे, क्योंकि हम तो बुलाए ही बरकत के लिए गए हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो तो इसका मतलब आप कलाम की पावर से वाकफ हो। क्यों बदी करते हो? बदी इसलिए करते हो कि आप खुदा के कलाम से ना वाकफ हो। आपको क्यों झूठ बोलना पड़ता है? इसलिए कि आप समझते हो कि मुझे खुद अपनी इज्जत बचानी है। आप नहीं मानते हो, आपके पास ये नॉलेज नहीं कि इज्जत तेरी वधावेगा कौन? यकूब दा खुदा। कौन इज्जत देता है? जेड़े लोग अपने जुमलियां ना ते लफ्जां ना इज्जत लभदे ने वो हमेशा बेइज्जत होंदे ने। लेकिन जो मानते हैं कि हमें इज्जत देता है यकूब का खुदा, वो हमेशा ब्लेस होते हैं। लोग आपकी इज्जत करेंगे, कौमें कबीले आपके आगे झुकेंगी अगर आप ईमान रखते हो कि इज्जत दे सकता है खुदा। मुझे खुद इज्जत ढूंढनी नहीं है, मुझे खुद जाकर फ्रंट सीट नहीं ढूंढनी है, मुझे जाकर झूठ बतान बनाकर बड़ी बड़ी बातें सुनाकर अपना सिक्का नहीं जमाना, बल्कि मुझे हलीम होना है। मुझे नीचे बैठना है, मुझे पीछे बैठना है, मुझे अपने आप को छोटा करके बयान करना है। मैं यहाँ पर भी नई जगह पर जाता हूँ, मैं यहाँ से बात शुरू करता हूँ कि भाई जी जब मैं स्कूल जाता था तो मेरे पास बड़ी दफ़ा जूता नहीं होता था पहनने के लिए, और हम भूखे थे, हमारे पास घर नहीं, चारपाइयाँ नहीं थी, बिस्तर तक नहीं थे। और यहाँ से जब हम शुरू करते हैं तो उसके बाद हमारी इज्जत बढ़ना शुरू होती है। लोग उसके बाद हैरान होते हैं कि भाई जी ठीक है आप ऐसे थे, आज खुदा ने आपको बढ़ाया है, आज खुदा ने आपको सब कुछ दिया है, इसका मतलब खुदा आपके साथ है। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं जाकर मेरे पास ये है वो है, तो इसका मतलब मैं अपनी इज्जत बना रहा हूं। और जब मैं बड़ी बड़ी बातें करूंगा लोग कहेंगे जी देखो जी हुण पादरी साहब ना फूंडा मारन दे ने हैं जी, हुणे चाहते हैं कि मेरा सिक्का जम जाए। लेकिन जब हम अपनी नहीं खुदा को इज्जत देते हैं उस वक्त आपकी इज्जत बढ़ जाती है। अगर आप अपने आप को छोटा करके पेश करते हो, अपने आप को हलीम करके पेश करते हो, तो खुदा आपकी इज्जत को बढ़ाता है। अगर आप अपना इंतकाम नहीं लेते हो, आप कहते हैं ठीक है भाई जी बेशक उसकी गलती थी लेकिन मैं सॉरी करता हूं, मैं ईमान रखता हूं खुदा पर, मेरी इज्जत खुदा बढ़ाएगा, मुझे लोगों की बेइज्जती नहीं करनी, मुझे लोगों को इज्जत देने के लिए बुलाया गया है, मुझे बनाया गया है कि मैं लोगों को रिस्पेक्ट करूं, लोगों के लिए बरकत चाहूं, लोगों के लिए दुआ करूं। खुदा आपकी इज्जत को बढ़ाएगा। अगर आप कलाम की ताकत और कुव्वत से वाकफ हो तो आप ऐसा कर सकते हो। क्यों? दरोगा एक बड़ा एक्शन लेता है, उसने कलाम को काम करते हुए अपनी आंखों से देख लिया था। उसका जिंदगी का पहला तजर्बा था कि कोई बंदा गीत गाता है और यीशु का नाम लेता है तो कैद हिल रही है, दरवाजे खुल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और कैदी भाग नहीं रहे, वो आजाद खड़े हैं, कोई हथकड़ियां नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर भी वो कहते हैं हम भागे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमने भी ये कलाम सुन लिया है कि आज के बाद हमें गिरदारी नहीं करनी। बेशक हम चोर डाकू थे लेकिन हमने इनको देख लिया है कि कैसे खुदा आजाद करता है। बेशक हम चोर और डाकू थे, बागी थे, गिरदार थे, लेकिन आज हमने भी ये कलाम देखा है और इसकी पावर को देखा है। आज हम भागने वाले नहीं हैं, हम अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। आज के बाद हम कभी गिरदारी नहीं करेंगे, कभी भागेंगे नहीं, हम हमेशा अपने आप को सरेंडर करेंगे। अपने गुनाहों की सजा पाने के लिए हम तैयार हैं। क्यों हम तैयार हैं? चोर डाकू कबूल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कलाम की कुदरत को अपनी आंखों से देख लिया है। कैद में कौन होते हैं? सब गुनहगार होते हैं, चोर है, कोई डाकू है, कोई जानी है, कोई और तरह का है। लेकिन कलाम सुना, दरवाजे खुले, किसी ने दाव मार के दौड़ने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि सब ने कहा हम इधर ही हैं, हम भागे नहीं है। क्यों नहीं भागे भाई? आपको तो भाग जाना चाहिए, क्यों नहीं भागे हो भाई? भागे इसलिए नहीं है, हमने भी ये वाला कलाम सुन लिया है, हमने भी देख लिया कि यीशु का नाम क्या कुछ करता है। आज के बाद हम भागेंगे नहीं, हम भी इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करेंगे। आप बेशुमार दफा कलाम सुनते हो, अगर तो आप उन कैदियों की तरह अपने आप को कलाम सुनने के बाद सिलेंडर करते हो कि भाई आज के बाद हम भागेंगे नहीं गुनाह के पीछे, आज के बाद हम गुरदारी नहीं करेंगे, आज के बाद हम अपने पांव पर मजबूत रहेंगे, हम अपनी रूहानी जिंदगी में खड़े रहेंगे, कायम रहेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, तो खुदा आपको आजाद करता है, खुदा आपको आजाद करता है। और दरोगा जो है वो अपनी नौकरी, अपनी जान, अपना खानदान भी दांव पर लगाता है, कहता है अभी आओ, अभी तौबा, अभी बपतिस्मा, आधी रात को मैंने बपतिस्मा लेना है। क्यों? क्योंकि वो कलाम को काम करते हुए देख चुका था कि यीशु का नाम बोला गया और दीवारें हिल गई हैं।
एक मौजज़ा देखा, जिंदगी चेंज। मैं कहता हूँ कितने लोग आपने बड़े बड़े मौजज़े देखे और सुने हैं, लेकिन आपने जिस तरह से खुदा चाहता था उस तरह कई बार हम नहीं चले, इस वजह से आप पीछे रह जाते हो। कलाम का तजर्बा जिंदगी में रखो, जो आपने देखा है उसको कभी ना भूलो, जो आपने सुना है उसको कभी आप अपने ज़हन से निकलने ना दो, हमेशा कलाम पर कायम रहो। क्या होता है, वो दरोगा खुद नहीं बल्कि उसका सारा खानदान, और सुबह को उसको मारा नहीं गया था, वो वाकई बच गया था। दरोगा को कत्ल नहीं किया गया था, बाइज्जत तरीके से सुबह उनको कैद से निकाला गया था, बरी किया गया था, कोई भी हंगामा हुआ ही नहीं था सुबह। क्यों नहीं हुआ? इतना बड़ा मसला बन गया रात, सारा कैद खाना हिला, दरवाजे खुले, ताले टूटे हैं, लेकिन सुबह हुकूमत ने कोई एक्शन ही नहीं लिया है। अगर हम खुदा को कबूल करते हैं तो वो खुदा जो हमें किसी काम के लिए आभारता है, अगर वो काम हमारी सोच, हमारी ताकत, हमारी अक्ल से बाहर भी क्यों ना हो, हम समझे कि ये मैं नहीं कर सकता, तो भी आप कर दें, अगर आप करेंगे खुदा आपको उसमें कायम रखने की ताकत रखता है। सारा कुछ हुआ, उसने कबूल किया, सुबह किसी ने उसको नहीं पकड़ा, कोई उस पर केस नहीं हुआ दरोगा पर कि ये क्यों कहते निकले, कैसे पट्टियां हुई, कैसे खाना, खबर ही नहीं मिली। खुदा ने सब कुछ ही चेंज कर दिया, हालात ही चेंज हो गए, सारा माहौल, मौसम सब कुछ चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि एक बंदे ने खुदा को कबूल किया है। कबूल करने की एक पावर, एक बरकत जिंदगी के अंदर आती है। जब कोई कबूल करता है, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आप पर आने वाली होती हैं उनको खुदा खुद रोक देता है। जब आप यीशु मसीह को कबूल करते हो, जो कबूल करने के बाद, गुनाह छोड़ने के बाद जो आपको डर नजर आ रहा है, अगर मैं तौबा कर लूंगा, मैं झूठ छोड़ दूंगा, कारोबार बंद हो जाएगा, हालात खराब हो जाएंगे, अगर मैं ये नहीं करूंगा लोग खिलाफ हो जाएंगे, अगर मैं बाजारों में चौकों में ये बोलूंगा लोग मुझे क्या समझेंगे, जो डर आपको लगता है, अगर आप अपने आप को यीशु के आगे सिलेंडर करेंगे तो वो डर खुद ही यीशु खत्म कर देगा। दरोगा ने रात को एक्शन लिया, सुबह वो सोचता था न जाने क्या होगा, कत्ल किया जाऊंगा, फांसी मिलेगी, क्या होगा, लेकिन सुबह कुछ भी नहीं हुआ। सारा कुछ किसने कंट्रोल कर दिया? जिस यीशु को उसने कबूल किया है। जो कुछ आप करने से आज डरते हो, आप करके देखो, खुदा आपके सारे रास्तों को हमवार करेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने कबूल किया, कोई भी हादसा उसकी जिंदगी में नहीं आया। आज जिन चीजों से आप डर रहे हो, अगर मैं तौबा करूंगा, अगर मैं सच्चाई पर डट जाऊंगा, मेरा कारोबार बंद हो जाएगा, मेरा कारोबार तो झूठ से चलता है, आप झूठ छोड़ के देखो, खुदा झूठ के बगैर आपको अच्छे गाहक देना शुरू करेगा, आपके बगैर झूठ के भी कारोबार चलेंगे। आप सोचते हो जो छुट्टी नहीं करूंगा, अतवार को अगर काम पे नहीं जाऊंगा हालात खराब होंगे, आप एक दफा करके देखें, आप करके देखें, वो खुदा जो मन बरसा सकता है वो आपकी जरूरतों को पूरा करने की कुदरत रखता है, वो सब कुछ आपकी जिंदगी में कर सकता है। वो खुदा जो मुर्दे जिंदा करता है, अगर आप लंबे लंबे भी रोजे रखोगे, वो खुदा आपको सेहत, ताकत और कुव्वत से भरने की कुदरत रखता है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन कब होगा? जब आप अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम का तजर्बा करोगे, ईमान के साथ ज़हन में बैठाओगे कि वाकई मुझे खुदा पर ईमान रखना है। अगर पतरस को यीशु ने कहा कि पतरस आ, तो पतरस ईमान के साथ पानी पर कदम रखता है, सिर्फ ये सोचकर के यीशु ने कहा है, अगर यीशु ने कहा है तो ये पानी मुझे नहीं डुबोएगा। तो वाकई जब वो यीशु की बात मानकर वो पानी पर कदम रखता है तो पानी ने उसको नहीं डुबोया। क्यों? क्योंकि हुक्म किसका है? यीशु का है। अगर यीशु ने कहा चल पानी पर, तो पानी की भी जरूरत नहीं वो आपको डुबोए। अगर यीशु कहता है तौबा कर, बपतिस्मा ले और तू निजात पाएगा, तो आपको तौबा करके बपतिस्मा ले लेना है इस ईमान के साथ, यीशु ने कहा है वो मुझे आइंदा भी संभालने की ताकत रखता है। अगर खुदा कहता है छुट्टी करो, खुदा का हिस्सा निकालो, पैसा दो, इस ईमान के साथ करो कि वो खुदा जो चिड़िया को, कायों को और ऐसे परिंदों को भी रोटी मुहैया करता है, इसराइल को मन बरसाता है, और वो काल में भी बेवा को, एलिया को मुहैया करता है, वो खुदा मुझे भी मुहैया करने की कुदरत रखता है। अगर ईमान रखो, खुदा हमेशा वो यहोवा यरी है, वो आपको मुहैया करता रहेगा। लेकिन जब आप एक्शन लेंगे, क्यों दरोगा पर कोई केस नहीं हुआ सुबह? क्योंकि उसने कलाम को देखा, कलाम को सुना और कलाम को कबूल किया और एक बड़ा एक्शन लिया कि मुझे वाकई ये खुद ही नहीं सिर्फ बल्कि अपने खानदान को भी खुदावंद यीशु मसीह का पैरोकार बनाना है, यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करना है। और जो खुदा का हुक्म है बपतिस्मा, मुझे अभी के अभी बपतिस्मा लेना है। अगर वो कबूल कर रहा है तो खुदा की पावर उसकी जिंदगी में काम कर रही है। अगर आप कबूल करेंगे, खुदा आपको बढ़ाएगा, आप बढ़ेंगे, आप नुमाया होंगे।
खुदा आपके साथ रहेगा। लेकिन जब कोई बड़ा एक्शन आप लेंगे खुदा के जलाल के लिए, कोई ना कोई बड़ा एक्शन आपको लेना है, जो आपको सुना है वो आपको करना है। अगर आप कर देते हो, खुदा आपकी रहनुमाई करता है, खुदा आपकी हिफाजत करता है। खुदा हमेशा आपको कुछ करने के लिए देता है, हमेशा आपके सामने काम होता है। दरोगा को खुदा ने आवाज नहीं दी, खुदा ने एक मौजज़ा दिखाया। अब उसका काम था कि उसको देखकर वो एक्शन क्या लेता है। वो भूल सकता था और वो याद भी कर सकता था, वो हादसा समझ सकता था या वो हकीकत समझ सकता जो उसके हाथ में थी बात। उसने हादसा नहीं समझा, उसने कहा यह खुदा की कुदरत है, मुझे इसको कबूल करना है। उसने एक्शन लिया। खुदा ने ना सिर्फ उसको बल्कि उसके सारे खानदान को भी निजात का वारिस बनाया। सबको खुदा ने ब्लेस किया। सो आज भी जब आप कलीसिया हो, हर बार जब आप खुदा की हुजूरी में आते हो, खुदा आपको कामयाबी के लिए, नुमाया होने के लिए काम देता है। खुदा सारे कलाम के सिलसिले से आपको बरकत बख्शे।